नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स की विचारधारा में संप्रभुता संबंधी जो विचार हैं प्रमुखता से दिखाई देते हैं। हॉब्स से पूर्व भी विभिन्न विचारकों के द्वारा संप्रभुता संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन जिस प्रकार थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए और संप्रभुता को असीमित शक्तियां उपलब्ध कराई, निश्चित तौर पर हॉब्स की जो संप्रभुता संबंधी विचार हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हॉब्स से पूर्व बुद्धा के द्वारा भी संप्रभुता संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया गया। बुद्धा के अनुसार संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। हॉब्स के द्वारा संप्रभु को समस्त शक्तियां उपलब्ध कराई और इन शक्तियों का अंतिम रूप से निर्णय करने का अधिकार उस संप्रभु के पास है। हॉब्स के द्वारा संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को दिया गया जिसे राज्य के समस्त नागरिक अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं, और राज्य के नागरिक जब समस्त अधिकार उस व्यक्ति समूह को हस्तांतरित कर देते हैं तब वह संप्रभुता की शक्तियों का उपयोगकर्ता बन जाता है, और ये संप्रभु अंतिम रूप से उन शक्तियों अधिकारों का उपयोग करता है राज्य की व्यवस्था के लिए, समाज कल्याण के लिए, नागरिक कल्याण के लिए। वह इन संप्रभुता संबंधी अधिकारों शक्तियों का उपयोग करता है। आज हम हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों पर आपसे चर्चा करते हैं और साथ में संप्रभुता संबंधी विचारों में जो प्रमुख तत्व हैं उनके आधार पर हम हॉब्स की जो विचारधारा है उसमें ये मानते हैं कि हॉब्स का जो संप्रभु है वह अंतिम शक्ति का निर्णय करता है। वह असीमित रूप से वह उन सभी शक्तियों का उपयोग करता है जो राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं या राज्य में उपलब्ध होती हैं। हॉब्स की संप्रभुता संबंधी विशेषताओं में संप्रभु संबंधी समस्त विधेयक कानून के स्रोत। हॉब्स का मानना है कि राज्य के समस्त कानूनों का निर्माणकर्ता संप्रभु होता है। वह कानूनों का जन्मदाता होता है। कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति इस संप्रभु के पास होती है और कानूनों का अंतिम निर्णयकर्ता भी संप्रभु होता है। संप्रभु असीमित रूप से शक्तियों का उपयोग करता है। हॉब्स का मानना है कि राज्य का जो संप्रभु है वह असीमित रूप से शक्तियों का उपयोग करता है। इन शक्तियों पर ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून का कोई बंधन नहीं होता है। वह संप्रभु असीमित रूप से शक्तियों का उपयोग करता है और इन संप्रभुता संबंधी शक्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। राज्य की समस्त निर्णय करना, राज्य की समस्त शक्तियों का उपयोग करना और समस्त शक्तियों को जन्म देना, कानूनों को जन्म देना, निर्णयों के स्रोत के रूप में यदि हम देखें तो इस संप्रभु को हम देख सकते हैं। संप्रभुता प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत। प्रशासन का नेतृत्व करना, प्रशासन का निर्माण करना, प्रशासनिक नीतियों को क्रियान्वयन करना, प्रशासन की विभिन्न नियुक्तियां करना, प्रशासन संबंधी समस्त निर्णय यह संप्रभु के द्वारा किए जाते हैं। अधिकार केवल संप्रभु में निहित। हॉब्स का जो संप्रभु है वह अधिकार के संबंध में भी अंतिम शक्ति रखता है। समस्त अधिकारों का निर्णय करना, अधिकारों को जन्म देना संप्रभु के द्वारा किया जाता है। युद्ध व शांति का निर्णय। हॉब्स का जो संप्रभु है युद्ध व शांति का निर्णय करता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जन्म देना, किसी राज्य से संधि करना, समझौता करना, युद्ध करना, ये समस्त कार्य संप्रभु के हाथों में होते हैं। समस्त शक्तियों को संप्रभु के द्वारा निर्णय के रूप में किया जाता है। संप्रभु अविभाज्य और अद्वैत। हॉब्स के द्वारा जो संप्रभु है वह उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। हॉब्स का जो संप्रभु है वह अविभाज्य है
और किसी सर्वव्यापी है, साथ में वह सर्वव्यापी है, वह सभी पर लागू होता है। संप्रभु का क्षेत्र अधिकार सर्वव्यापी। हॉब्स का मानना है कि संप्रभुता का जो क्षेत्राधिकार है वह राज्य में सभी जगह है। कोई भी व्यक्ति या समूह इससे वंचित नहीं होगा। वह ये जो संप्रभुता संबंधी शक्ति है वह सभी पर लागू होगी। अतः हॉब्स के संप्रभुता संबंधी जो दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं, विभिन्न आलोचकों के द्वारा इस दृष्टिकोण की घोर निंदा की गई है, आलोचना की गई है। उनका मानना है हॉब्स ने जो संप्रभुता संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए वह संप्रभुता के संदर्भ में असीमित व निरंकुश शक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। संप्रभु अंतिम शक्ति रखता है, निरंकुशतावादी शक्तियों को जन्म दे सकता है। वह राज्य के अंतर्गत समस्त शक्तियों का उपयोग करता है, अतः वह असीमित रूप से इन शक्तियों का उपयोग करता है। लेकिन हॉब्स ने यह माना कि संप्रभु कभी भी किसी भी रूप में निरंकुश रूप से इन शक्तियों का उपयोग नहीं करेगा। हॉब्स का मानना है संप्रभु हमेशा समाज कल्याण के लिए, नागरिक कल्याण के लिए संप्रभुता संबंधी शक्तियों और अधिकारों को प्रयोग कर सकेगा। आज हमने हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों पर आपसे चर्चा की। धन्यवाद।